नमस्कार दोस्तों, आखिरकार आज हमारे एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को झंझी और प्रोटेस्ट की बात सुननी पड़ी। आखिरकार इस सिस्टम को बदलने के लिए इतने बड़े जो धरना प्रदर्शन किया गया था और सीजेपी द्वारा स्टूडेंट नीट पेपर लीक के प्रदर्शन को माना गया है, लेकिन इसमें अभी भी एक मांग बची हुई है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। उस इस्तीफ़े को लिए के बिना ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा क्योंकि उनको कहने का मतलब ये था कि हम स्टूडेंट के ऊपर कोई झूठा एफआईआर उसको कोर्ट कचहरी के लफड़े में हम न फंसाए। और उन्होंने क्या कहा अपने मुंह से खुद इस वीडियो में सुनिए। कर आश्वासन दिया है। एक तो ये कि जो हमारे विद्यार्थी और युवा जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं या जो 20 जुलाई को संसद चलो में भाग ले रहे थे, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई, एफआईआर इत्यादि नहीं करेंगे। ऐसा बहुत होता है ऐसे आंदोलनों में। तो ये हमने आश्वासन लिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि जो पेपर लीक के इस हादसे में मृत हुए बच्चे हैं 20 से भी ज़्यादा, उन सब को उपयुक्त कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, मुआवज़ा दिया जाएगा उनके घरों को। और तीसरा ये कि इस मुद्दे पर और शिक्षा और परीक्षाओं में जवाबदेही सरकार में लाने के बारे में संसद में पूरी तरह से वार्ता होगी, बहस होगी कि आगे से ऐसा ना हो और जो हुआ है उस पे पूरी जवाबदेही हो। अब आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़े पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा। और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं फिर। बट अभी तक इतना होने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं आया और इस पे सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रोटेस्ट अभी और चलेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देता है, ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। और इंडिया के कई शहरों में इस प्रोटेस्ट को किया गया। बिहार शहर में तो यहाँ तक थोड़ी सी अहिंसा भी हुई, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरेशन जी को उकसाइएगा तो वो उकसेगा। इस प्रोटेस्ट को करने के लिए सब कुछ एकदम शांतिपूर्ण थे, लेकिन वो पुलिस इसमें आते हैं जिसका नेम प्लेट गायब था। गवर्नमेंट ने इनकी बात सुनी नहीं। जब ये बच्चे 24-25 दिन से प्रोटेस्ट करे, सुनने वाला कोई नहीं था और आज एकाएक इसकी बात सुनी गई है। क्या इसमें चुनाव का एंगल है, क्या इसमें कोई दूसरा एंगल है? आपको बीजेपी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। जब जब चुनाव नज़दीक आता है और उस समय प्रोटेस्ट होता है, ये उस प्रोटेस्ट की बात मानते हैं। किसान चुनाव में पंजाब से किसान प्रोटेस्ट किए थे, उस समय पंजाब का चुनाव था, उस समय उस कानून को वापस लिया गया। अभी जस्ट अगले साल यूपी में चुनाव है और एग्जैक्ट यूपी के चुनाव से 1 साल पहले ये प्रोटेस्ट हुआ और इतना बड़ा हुआ और इसे बीजेपी ने वापस लिया। हमारे कहने का मतलब डायरेक्टली ये है, अगर आपको एक मंत्री की इस्तीफ़े देने से सारा कुछ ख़त्म हो सकता है तो आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं और एक नीट की परीक्षा देने के लिए जाते हैं और दे के भी आते हैं, फिर मालूम पड़ता है कि उसका परीक्षा लीक हो गया। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा अगर होता है कुछ तो वो होता है सिस्टम पे भरोसा। कोई बच्चा 2 साल 3 साल मेहनत करता है, अगर सिस्टम उसके साथ गद्दारी कर दे तो वो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। एक शहर है, जिस ओर ज़माना चलता है उस ओर ज़माने चलती है। हमें ये समझना होगा कि अभी के वक्त के बच्चे और पुराने वक्त के बूढ़े नेता, ये जनरेशन गैप को समझना होगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना होगा, ये बात सारे झंझी और प्रोटेस्टर कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठाया। इसमें अगर मैं आपको बोलूँ तो सीजेपी पार्टी ने अगर 100 बंदे जोड़े हैं तो 1000 बंदे ने बीजेपी खुद जोड़ा है। सबसे पहले तो उन्होंने सीजेपी पार्टी को कई सारे अलग अलग तरीके तोड़ने की कोशिश की, वो नहीं हुआ तो उसके बाद सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, वो नहीं हुआ तो उसके बाद
लाठीचार्ज किया गया। ये कोई एंटी नेशनल बच्चे नहीं है, ये आप ही के देश के बच्चे हैं जिन पे आपने लाठीचार्ज किया है और उन्हें मारा गया है। वो बच्चे कोई देशद्रोही किसी दंगे में नहीं थे, वो